दो जन्म इन्होंने देखे थे। अच्छा, दोनों जीवन में ना साधक प्रवृत्ति रही। एक सोल जो है ना साधक का ही सोल है ये। उस जन्म में मैं आदमी था। PLR करके हमें पता चला कि ये जो साधना करने की, संन्यास लेने की जो इच्छा आ रही है, ये कहाँ से आ रही है। अब इस जन्म में माँ के लिए मन में ये रहता है कि मैं इसके लिए पता नहीं क्या कर दूँ, कि उनको छोड़ के ना जाऊँ, क्योंकि एक जन्म में वो मेरी पत्नी थी और मैं उनको छोड़ के सन्यासी हो गई थी। इस जन्म में पिताजी मेरी बहुत इज्जत करते थे और आशीर्वाद ही लेते थे वो मुझसे अब भी, इस जन्म में भी। क्योंकि पिछले जन्म में मैंने देखा था कि वो मुझे गुरु बनाना चाहते थे, मेरे पास आए थे, अपना आश्रम छोड़ के मेरे मंदिर में आए थे। फिर एक जीवन में मित्रों इन्होंने ये गंगोत्री के पास वहाँ पर निवास करते थे, वहाँ उनका लकड़ी का घर भी था। वो इस जीवन का जो सासू माँ है वो उस जीवन में इनकी माँ थी। वो कुछ नहीं कर पाने का जो भाव है ना, अफसोस का जो भाव है, मैं कुछ कर नहीं पा रही, वो दरअसल वहाँ से आया था, वो पास्ट लाइफ से। 30-40 मिनट ऐसा लगा कि 30-40 मिनट लगा है, लेकिन 3.5-4 घंटे का सेशन रहा। वो है मायका है, उधर इतना मन क्यों रहता है, माँ में क्यों रहता है, भाई के लिए, पिताजी के लिए क्यों रहता है, वो पता चला क्योंकि एक जीवन में मैंने इनको छोड़ दिया था। अपने जीवन की कोई भी दुविधा है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, तो PLR जरूर करें आप। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और आज हमारे साथ गेस्ट हैं, हरियाणा से हैं और कुछ ज़रूरी टाइप के सवाल थे। हालांकि साधक हैं तो साधना ही इनके लिए पहली प्राथमिकता थी, उसी को समझना था। तो वेलकम। आप अपना परिचय देना चाहें ना देना चाहें, अपनी कहानी बताएं कैसी लगी और यहाँ पे आके कैसा लगा। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा और कुछ ऐसे सवाल थे जिनका हमें जवाब मिला है। जैसे इस जन्म में ऐसा था कि मन करता था कि संन्यास ले लूँ, साधना करूँ। कभी छोड़ देती, कभी कर लेती, कभी पूजा करती, कभी साधना करती, कभी नहीं करती। ऐसा कन्फ्यूज़न रहता था थोड़ा सा। अब ये देखने के बाद ये चीज़ें क्लियर हुई कि पिछले जन्म से कुछ चीज़ें चलती आ रही हैं। साधना बीच में छूट गई थी और किसी जन्म में नहीं हो पाई थी, किसी में की थी। तो ये इच्छा कहाँ से आई, ये देख के पता चला। अभी PLR करके हमें पता चला कि ये जो साधना करने की, संन्यास लेने की जो इच्छा आ रही है, ये कहाँ से आ रही है। अच्छा, ये जो है ना अपने भीतर ये भाव इनके था कि इनको साधना करनी है, लेकिन अब गृहस्थ में भी हैं, तो गृहस्थी और साधना दोनों का थोड़ा सा तालमेल बिठाना था। इनको समझना था कि गृहस्थी और साधना दोनों के बीच का तालमेल किस तरह से बिठाया जाए, कैसे रहा जाए। तो क्लियर है अभी। हाँ, ये मैसेज मिला है हमें PLR से कि रिश्ते भी निभाने हैं और साधना भी करनी है। ये समझ में आ गया है। हाँ। ऐसा नहीं है कि रिश्तों को छोड़ के संन्यास लेना है या पूजा के मार्ग पे चल पड़ना है। रिश्ते भी निभाने हैं और अपना साधना भी करनी है साथ साथ। अच्छा, ये जो कुछ रिश्ते को लेकर आपके भीतर कुछ सवाल थे कि आमतौर पे लोगों के होते हैं कि ये कौन है, वो कौन है, पिताजी कौन है, माँ कौन है, भाई कौन है, पति कौन है, ऐसा कुछ भाव रहता है ना लोगों का। तो उस तरह के सवाल भी थे, तो वो दिख गए कौन कहाँ किस रूप में था। माँ को अब इस जन्म में माँ के लिए मन में ये रहता है कि मैं इसके लिए पता नहीं क्या कर दूँ, कि मैं अपनी माँ के लिए पता नहीं क्या कर दूँ, कि उनको छोड़ के ना जाऊँ और उनके लिए सब कुछ करूँ। क्योंकि एक जन्म में वो मेरी पत्नी थी और मैं उनको छोड़ के सन्यासी हो गई थी। ऐसे उस जन्म में मैं आदमी था तो उनको छोड़ के चली गई थी। अब इस जन्म में ये रहता है कि मैं उनके लिए क्या करूं और उनको छोड़ के ना जाऊं। सिर्फ उनके लिए ही ये रहता है कि मेरी जिम्मेदारी है वो। जो एक बेटे को होना चाहिए, जो एक पति को होना चाहिए, वो मुझे इस जन्म में अपनी माँ के लिए है। कहीं किसी रूप में आपके आसपास मौजूद है वाइफ? क्या कोई व्यक्ति है जो इस वाइफ से मिलती जुलती एनर्जी देता है? चेक करो। मम्मी है। अच्छा,
ठीक है। 2 जन्म इन्होंने देखे थे और एक जीवन में, अच्छा दोनों जीवन में ना साधक प्रवृत्ति रही। एक सोल जो है ना साधक का ही सोल है ये, तो ये सोल जो है साधना में लिप्त रही है, साधना करती रही है और इसीलिए इसे बार बार साधना की इच्छा। अब ये पहले तो ये पुरुष थे, करीब 400 साल पहले की बात है, 1600 के आसपास का वो समय था और उन्होंने वहाँ पर बहुत साधनाएं की, अच्छी लंबी तपस्या की खूब, लेकिन वो तपस्या क्या सही मायने में उचित तपस्या थी कहना चाहिए, नहीं थी, क्योंकि वो तपस्या करना तो चाहते थे लेकिन बीवी बच्चों को छोड़ के तपस्या थी वो। ऐसे ही केस और भी 1-2 आए थे कुछ दिनों पहले के। तो ये तपस्या थोड़ी सी एक तरह से कह लीजिए कि पत्नी को छोड़ के गए, बच्चे को छोड़ के गए और तपस्या की इन्होंने। कोई कर्म कांड वगैरह है, ध्यान है, यज्ञ करते हैं, ठीक है। मंत्र जाप वगैरह कुछ है क्या, वो चेक करेंगे। चलिए देखिए, कोई मंत्र जाप है साधना के आपके मार्ग में, मंत्र जाप का कोई स्थान है? यज्ञ है। क्या है आपके भोजन पानी का क्या इंतजाम है वहाँ? फल। अच्छा, आप गांव में नहीं जाते? और नहीं मिला तो उपास मिल जाता है। मिल जाता है, अच्छा ठीक है। तो वही जंगल जो पहाड़ी के साथ लगा है वहाँ से ले आते हो? पहाड़ी पे ही। वहाँ एक व्यक्ति, एक साधु जो इन्हीं के साथ था, वहाँ उनका जो भी डेरा था, उस डेरे में उसके साथ रहता था, उसकी बड़ी इच्छा थी इसको गुरु बनाने की और इनको ना वो बड़े बड़े सम्मान से रिस्पेक्टफुली उनके साथ पेश आता था। हाँ। वो साधु कौन है बताओ, थोड़ा समझो। वो इस जन्म में मेरे पिताजी हैं। तो पिताजी को देख के कैसा भाव आता था और पिताजी आपके साथ कैसा पेश आते थे, थोड़ा ये अभी समझाओ। इस जन्म में पिताजी मेरी बहुत इज्जत करते थे और ऐसे आशीर्वाद ही लेते थे वो मुझसे, अब भी इस हाँ। जन्म में भी। हाँ। क्योंकि पिछले जन्म में मैंने देखा था कि वो मुझे गुरु बनाना चाहते थे, मेरे पास आए थे, अपना आश्रम छोड़ के मेरे मंदिर में आए थे जहाँ मैं अकेली साधना कर रही थी। तो वहाँ आए थे, तो मैंने उनको अपना शिष्य बनाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वहाँ ना मैंने किसी को अपना गुरु बनाया था और ना मैंने किसी को अपना शिष्य बनाया था। हाँ। अकेली ही साधना किया था मैंने। वो साधु आपकी कुटिया में आए या आप उस कुटिया में गए? वो आए आपकी कुटिया में? अच्छा, तब आप कहाँ पे रहते थे और कौन सी कुटिया थी आपकी? मंदिर। अच्छा, मंदिर में जो कुटिया बनाया था वहाँ? अच्छा, तो आए थे वो साधु महात्मा? ठीक है, आपसे मिले, जाओ उसी दृश्य में जाओ, देखो क्या हो रहा था, उन्होंने क्या कहा, क्या बातें हुई आपकी और कितनी देर वो रुके और क्या रात में रुके आपके साथ वहाँ पे या चले गए? चले गए थे, ठीक है। आपने कोई उसको गाइडेंस दिया या खाली वो हाय हेलो नमस्ते करने के लिए आए थे, मिलने के लिए? शिष्य बनना चाहते थे आपका, आपने मनाया ना? क्या आपको शिष्य बनाने में रुचि नहीं है? ठीक है। एकांत में रहना चाहते थे, तो ये गुरु शिष्य का झंझट शुरू हो जाएगा ना। तो इससे बचना चाहते थे, उनको लगा कि कहाँ चेले वेले बनाते फिरोगे, फिर चेले का चेला आएगा। फिर भीड़ बढ़ेगी और भीड़ बढ़ेगी तो फिर हमारी साधना कैसे होगी, हम तो, अच्छा ये तो गृह त्यागी थे, कोई गृहस्थ होते तो बात अलग थी, तो गृह त्यागी सन्यासी वैसे भी अकेला रहना पसंद करता है, इसलिए इन्होंने उसको शिष्य नहीं बनाया। लेकिन देखिए मित्रों, उनके पिताजी ना आज भी उनको अपने गुरु की तरह जैसा रिस्पेक्ट वहाँ दिया करते थे, ये देते थे, ऐसा ये इन्होंने बताया। और आपकी तरफ से आशीर्वाद जैसा उनको हाँ, मुझे वो अपने बच्चे जैसा ही, इस जन्म में मुझे वो अपने बच्चे जैसा ही लगते थे। हाँ। तो वो एक आया, तो साधु जो है उसने साधना की, लंबे समय तक साधना की, उत्तराखंड में रहे और आखिरी में फिर जब शरीर छोड़ा तो उनको एक भाव भी था और एक संदेश भी था कि रिश्तों को निभाना है, निभाना चाहिए, रिश्तों को निभा के साधना करनी चाहिए। ये शॉर्टकट में बता रहे हैं, इनको जाना भी, इनकी गाड़ी का समय भी हो रहा है। तो ये हुआ एक साधु का जीवन जिसने जिया
अपने पत्नी बच्चे को छोड़ के छोड़ के। चला गया था। हम्म। एक जो उनका जो बच्चा था, कौन था? वो इस जन्म में मेरा बड़ा भाई था। कि क्या ये लड़का वर्तमान जीवन में कहीं किसी भी रूप में मौजूद है आपके आसपास? कौन है ये लड़का, चेक करो। भाई जैसा लग रहा है। भाई है? छोटा भाई है कि बड़ा भाई है? बड़े जैसा। बड़ा भाई है, ठीक है। वर्तमान में ये बड़ा भाई आपका वहाँ पर बड़ा बेटा है। वो इस जन्म में बड़ा भाई था। जरा एक दो लाइन उसके बारे में भी बताओ। उसको भी देख के आपको, चूंकि आप छोड़ के चल दिए थे, हाँ, तो उसको उसके भी लिए कुछ करूं लगता होगा। हाँ, क्योंकि उनके अभी इस जन्म में भी मैंने उनके हाँ। लिए, जैसे उनके पैर में चोट थी, बहुत सारी चीज़ें थी उनके लिए, इस जन्म में भी मैंने जैसे एक भाई करता है, पिता करता है, ऐसे मैंने उनके लिए भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई है। वो बड़ा भाई था, लेकिन जबकि वो मेरे बड़े भाई थे इस जन्म में। हाँ, लेकिन ये छोटे होने के बावजूद और बहन होने के बावजूद वो अपनी तरफ से उसको अपनी जिम्मेदारी है समझ के उसने उसको किया। हाँ, उसका किया। कारण वही था कि बच्चे को जिम्मेदारी नहीं उठाई और भाग गए थे छोड़ के ना। हाँ, ये दो बातें थी इनके साथ जो प्रमुख रूप से। और पत्नी जो है माँ थी, तो अभी आपने इन्होंने बताया कि माँ के लिए करते करती रहूँ, रहती हूँ। माँ को ना छोड़ूँ, ऐसा इनका भाव हाँ, रहता है। हाँ। फिर एक जीवन में मित्रों इन्होंने ये गंगोत्री के पास वहाँ पर निवास करते थे। वहाँ उनका लकड़ी का घर भी था। उस तरफ गंगोत्री थोड़ी दूर थी, ये थोड़ा नीचे थे, वहाँ से पास में ही थे, मतलब कह लीजिए 2 नदियाँ मिलती थी हाँ। वहाँ के। और आपके आसपास क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं? नदी जैसा दिख रहा है। नदी, ठीक है। छोटी है बड़ी है? बड़ी है। बड़ी है, अच्छी चौड़ी है? अच्छा, ठीक है। और उसमें नदी में पानी है कि बर्फ है? पानी है, ठीक है। बर्फीले पहाड़ क्या थोड़े दूर है या है भी कि नहीं वहाँ पे पहाड़ बर्फ के? दूर हैं, ठीक है। बस नदी है, नदी में लोग हैं क्या नहाते हुए, आते जाते हुए? जो लोग अगर हैं तो बताओ। तीर्थ है ये? कौन सा तीर्थ है बताओ? 2 नदियाँ मिल रही हैं। 2 नदियाँ मिल रही हैं। अच्छा, दोनों तरफ से 2 नदियाँ आ रही हैं। ठीक है, चेक करो कौन सी जगह है ये जी? गंगोत्री के इलाका है ये? अच्छा, तो आप यहाँ तीर्थ यात्रा के लिए आई हैं? तो यही रहती हो आप आसपास? इन्होंने देखा कि ये एक लड़की है और इनकी शादी, इन्होंने शादी की। जिससे शादी की वो कौन है? वो इस जन्म में मेरे पति। वो इस जीवन में पति हैं इनके। और जो वहाँ सासू माँ, वो मेरी माँ थी। उस जन्म में मेरी माँ थी। वो इस जीवन का जो सासू माँ है वो उस जीवन में इनकी माँ थी। यानी अब देखिए कि जो माँ थी वो इस जीवन में सास बन गई है, ठीक है। और वहाँ जो पति की सास थी वो इस जीवन में पति की माँ बन गई है। माँ को देखो, कौन है ये माँ? आपकी सासू माँ है? अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छे। इस तरह से ये जीवन उन्होंने बिताया। ये बड़ा इनके भीतर ना वो साधु वाला जो चक्कर था ना, वो चक्र चलते रहता था। शादी तो कर ली, सब गृहस्थी बस गई, सब हो गया, लेकिन फिर वो साधु खड़ा हो गया आके और साधना करो, निकलो 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 इनके भीतर। और एकदम वो भाव चलता था, शिव की साधना करनी है। माँ की आराधना इन्होंने की थी, जगदम्बा की, काली माँ की। और अभी भी काली माँ की आराधना करती है, बड़ी भक्त हैं उसकी। और एक तरह से स्पिरिचुअल एक्टिविटी करती हैं, तो उनको वो सब चीज़ें महसूस भी है, वो चीज़ें जानती हैं वो सब। वो मंत्र बोलो। काली का मंत्र है, ठीक है। तो वो लगातार इनके भीतर वो भाव रहता था कि कैसे भी करके साधना करें, लेकिन मौका नहीं मिला। परिवार में थे तो संभव नहीं हो पाया। मरते समय ये पछतावा था कि साधना नहीं कर पाई। 1987 मेरे जीवन से 3 साल पहले, मतलब इस जन्म से 3 साल पहले शरीर छूटा 1987 में। और 87 में शरीर छोड़ा, लेकिन उस समय इसका भाव क्या था? बोलो जल्दी से। मेरा उस समय ये था कि मुझे साधना करनी थी, साधक बनना था। क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी तो वो हो नहीं पाया था। शादी तो साधु जीवन में भी हो चुकी थी, लेकिन वहाँ मैं
आदमी थी तो मैं बच्चों को छोड़ के निकल गई थी, यहाँ मैं औरत थी तो अपने पति की बिना परमिशन के मैं कुछ कर नहीं सकती थी। उन्होंने फिर परमिशन नहीं दी और तो नहीं हो तो पाया। साधना, लेकिन मरते समय भी इनके मन में भाव था कि इनको साधना करनी है और वो पूरे समय भाव चलता रहा कि साधना करनी है, करनी है, करनी है। साधक बनना तो है। साधक बनने का जो भाव है वो वहीं से आया है। और 87 में डेथ हुई, 87 में, अभी इन्होंने 90 में जन्म लिया, आपने 91 में जन्म लिया। और उसके बाद जो है अब बचपन से, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया, बचपन से इनके भीतर स्पिरिचुअलिटी को लेकर, साधक होने को लेकर, साधना करने को लेकर, मंदिर में जाओ, ये कुछ भी करो, मतलब कुछ साधक बनो, जागरण में जाना, जागरण वगैरह हाँ, में ज़्यादा तो ये सब जो है क्यों हो रहा था इनके भीतर, ऐसा वो जानना चाहती थी। इनकी जो मुख्य समस्या थी वो यही थी कि बचपन से ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। और अब तो शादी वादी भी हो गई है, तो ऐसा मन ऐसा परेशान रहता है। मंदिर जाती हूँ, रोना आता है, बैठती हूँ तो देवी को देखती हूँ तो अपनी माँ देवी को ही मानती हूँ, ऐसा रोना आता है देख देख के उसको। हाँ, कि कुछ कर नहीं पा रही, अफसोस कर नहीं पा रही। वो कुछ नहीं कर पाने का जो भाव है ना, अफसोस का जो भाव है, मैं कुछ कर नहीं पा रही, वो दरअसल वहाँ से आया था, वो पास्ट लाइफ से। क्योंकि पीछे जीवन में इनको माँ की साधना करनी थी, जो भी साधना करनी थी, ध्यान साधना जो भी करना था, अफसोस था कि वो कुछ कर नहीं पा रही है, मतलब अपने आप को एक असहाय टाइप का पा रही थी। लेकिन अभी तो बचपन में कर सकती थी, लेकिन वो भाव पिछले से आ गया था ना, इसलिए माँ को देखते ही, मंदिर में जाते ही रोना, और स्पिरिचुअलिटी का भाव, अकेले हो जाने का भाव, संन्यास ले लेने का भाव, ये चलता था। तो कुल मिला के आप सेशन के बारे में थोड़ा अपने विचार रखिए। कितना देर सोचे थे और कितना देर सेशन चला? सोचा तो था 30-40 मिनट, ऐसा लगा कि 30-40 मिनट लगा है, लेकिन 3.5-4 घंटे का सेशन रहा, जो पता नहीं चला। हाँ। और क्योंकि मेरे थोड़ा कमर में दर्द रहता है तो बीच में मुझे थोड़ा आँख खुल गई थी मेरी। हाँ। और थोड़ी देर के लिए हमने इनको थोड़ी देर पोजीशन बदला था, फिर उसके बाद जो है फिर वो वापस अपने इसमें डीप में चली गई थी। हाँ। सेशन को लेके कोई विचार है आपका? पहले कुछ रहा मन में डर वर किसी तरह का? डर तो यही था कि हो पाएगा कि नहीं, फैमिली को लेके था कि इतना परिवार की तरफ जो वो है, मायका है, उधर इतना मन क्यों रहता है, माँ में क्यों रहता है, भाई के लिए, पिताजी के लिए क्यों रहता है, वो पता चला क्योंकि एक जीवन में मैंने इनको छोड़ दिया था। हाँ। साधना के लिए। हाँ। और एक जीवन में अपनी सासू माँ के लिए भी, बेचारी मैं तो कहूँगी, उनके लिए भी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने उनका एक जन्म में मैंने उनका दिल दुखाया था। मैंने दूसरी बिरादरी में शादी कर ली थी। लेकिन अभी वो अभी इसके साथ है सासू बन के, और अभी भी उनके प्रति थोड़ा प्रेम है उसको। थोड़ा चलो कोई नहीं, वो तो। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगी, अगर किसी के भी मन में डाउट है, अपने जीवन की कोई भी दुविधा है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, तो PLR जरूर करें, आप जरूर करें, राइट, ताकि उससे आपको वो कम से कम आपका विजन क्लियर हो जाए कि ऐसा क्यों है, मेरा मन विचलित क्यों रहता है। हाँ। और सेशन को लेकर कोई डर वर तो नहीं था? नहीं, ऐसा जैसे सपना आया हो, ऐसा लग रहा था कि नींद में जैसे सपना लिया है। हाँ। और बताते जा रहे हैं। हाँ, बताते जा सोए नहीं थे लेकिन सपना चल रहा है टाइप। हाँ, ऐसा ठीक है। तो अभी मित्रों ये कहानी यही समाप्त करते हैं। इनकी गाड़ी का समय भी है, तो इसलिए अब इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आगे फिर किसी नए शख्स के साथ, नए व्यक्ति के साथ कहानी आपको मिलती रहेगी। आप देखते रहिएगा। रिक्वेस्ट वही है, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को देखते रहें और कमेंट्स भी करें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। नमस्कार।